अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील। आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक से आपने मुझे ज़रूर आगाह करना है, जैसा भी आपका फीडबैक है, अच्छा है, बुरा है। अच्छा, सादा सा सवाल है वीडियो शुरू करने से पहले। शेर अफजल मरवत साहब सुहेल अफरीदी पे बहुत गुस्सेनाक हो चुके हैं। बड़ा उनको गुस्सा आ रहा है, नाक से उनकी आग निकल रही है, ज़बान उनकी अजदहा कोबरा साम बन के डस रही है, स्पिटिंग कोबरा बन के थूक के फेंक रहे हैं। ये क्यों अचानक ही इनको गुस्सा आया? आपकी समझ में क्या आता है, इसका जवाब जरा कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं देखना चाहता हूं कि आपकी समझ और मेरी समझ क्या बराबर है। इस टॉपिक को हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। आज बात करेंगे ईमान मज़ारी साहिबा की। करामत मुगल साहब ने कल ईमान मज़ारी साहिबा पे मुझे एक तवील लेक्चर दिया जो कि 2 अल्फाज का था। वो लेक्चर मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ। साथ साथ जनाब वाला शेर अफजल मरवत साहब की शान में कुछ हम कहना चाहते हैं हुजूर वाला। साथ साथ ये जो हमारी रिएक्टिव गवर्नमेंट है, ये जो गुरकन आए हैं हमारी मईशत के, ये क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ट्रम्प साहब का भी जिक्र करेंगे जनाब थोड़ा सा इस वीडियो में आगे जाकर। सबसे पहले तो बात करते हैं एक 40 किलो की लड़की की। आपको पता है 40 किलो की लड़की एक ही है, उनका नाम है ईमान मज़ारी साहिबा। अब चक्कर ये है कि ईमान मज़ारी साहिबा को इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि हमने उसको गिरफ्तार करना है। तो वो सोलंकी साहब, अमार सोलंकी साहब जो ट्विटर हैंडल है, उन्होंने धमकियां भी लगाई हैं कि वेरी सून यू विल बी अरेस्टेड। तो अरेस्ट तो उसको करना ही करना है, आप कब तक लड़ सके। लेकिन वो फाइट आपको ज़रूर देखनी चाहिए जो ईमान मज़ारी लड़ रही हैं अपने सर्वाइवल के लिए और अपने आप को बचाने के लिए। वो पीछे नहीं हट रहे। कल करामत साहब ने यही मुझे लेक्चर दिया। उन्होंने कहा जी कि आप ये देखें कि हादी अली चट्टा साहब एक कदम पीछे नहीं हटा, जज की बेइज्जती मुंह पर की, लीगल दलाइल दिए। उनको पता है उन्होंने जेल जाना है, वो बाज नहीं आ रहे। ऐसे ही लोग होते हैं जो तब्दीली लेकर आते हैं, जो सोसाइटी को उसके असल की तरफ वापस जाना ही तो है। उन्होंने कहा तो यही वो शायद 2 लोग हों जो इस सोसाइटी को वापस लेकर जाएंगे अपने असल की जानिब। हो सकता है जनाब रेजिस्टेंस का आगाज़ यहाँ पर हो। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। मजोका साहब जो हैं वो गुस्से नाक हुए हुए हैं, वो ऑर्डर पे ऑर्डर खड़काई जा रहे हैं। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को फैसला मालूम है कि क्या आना है, फैसला उनको मालूम है। वो हर तरीका कोशिश कर रहे हैं बचने का, केस को लंबा करने की कोशिश कर रहे हैं, केस को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जनाबे वाला क्या फ़ायदा इसका जब सारे के सारे मिले हों। जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज जो है वो सारे एक ही लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करवा रहे हों, तो बैट्समैन कितनी देर डिफेंड करेगा, आखिर तो आउट होगा। आज हादी अली चट्टा और ईमान मज़ारी साहिबा को रिलीफ मिला हाई कोर्ट से, कमरान मुर्तज़ा साहब ने लेके दिया, तो पता चला जी एक और FIR भी मौजूद है। अभी इस सिस्टम एक नया आ गया है पाकिस्तान में। इस सिस्टम का नाम है तू चलते मैं आया। ये तू चलते मैं आया सिस्टम क्या है? ये सिस्टम ये है कि यहाँ पर कोई कानून शानून नहीं है। यहाँ पर एक ताकतवर बंदा बैठता है और वो फोन करके कहता है यार इसके ऊपर मुकदमे डाल दो, पता जेड़ा मुकदमे से मुकदमा पा दो। और ये मैं आपको जैसे बता रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। यार कोई पा दो मुकदमा, वो कोई मुकदमा बना देते हैं। वो फिर कहता है यार इतनी जमानत हो लगी, कोई और पा दो, फिर हो कोई होर पा देंगे। वो कहते यार एक और पा दो विच तो विचों ना निकल जाए। अब ये सिस्टम इजाद हुआ इमरान खान साहब से। इमरान खान के ऊपर पहले तो हमें बताया गया कि जी फील्ड मार्शल साहब जब DGI आई थे तो उन्होंने बुशरा बीबी की गंभीर करप्शन पकड़ ली थी और वो इमरान खान के पास फाइलें लेके पहुंच गए थे। इमरान खान ने उनको निकाल दिया नौकरी से। हाय हाय हाय। लेकिन अब क्योंकि फील्ड मार्शल इज फील्ड मार्शल, तो वो गंभीर करप्शन की फाइलें कहाँ गई हैं उसका इंतजार हम करते रहे बड़े अरसे तक, हमें नहीं पता लगा। उसका इंतजार करते करते मुक गया काम हुजूर वाला। तो फिर ये सिस्टम शुरू हुआ, तू चलते में आया। उन्होंने कहा यार एक केस बना दो इमरान खान देते। उन्होंने साइफर द केस बना था। उन्होंने कहा सर ये तो बड़ी संगीन गद्दारी की है इसने। उन्होंने कहा वेरी गुड, इसमें तो इसको सजा होगी। उन्होंने कहा दिलावर सजा दे दो, दिलावर सजा दे दी। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं यार ये केस गलत बन गया था, इससे तो जमानत हो जाएगी, एक और केस पाओ देते। उन्होंने तोशा खाना का केस पाता। उन्होंने कहा बशीर सजा दे दे, बशीर ने सजा दे दी थी। ठीक है, तोशा खाना का केस आके चलो उन्होंने को तेरे दी जमानत हो जाएगी, एक और केस पाओ। उन्होंने डाल दिया जेल कादिर ट्रस्ट केस। वो मसा करके कंप्लीट हुआ, उस पर सजा दिलवाई। जब उस पर सजा दिलवा ली तो इनको समझ आया, इनको कहा यार ये हम चवले मार रहे हैं, इससे गुजारा नहीं करना। ये नैब वाला जो है ना ये वेला है बिल्कुल। कल हाई कोर्ट में पेश कर रहा था मरियम नवाज गहल की, मरियम मैडम के खिलाफ कोई केस नहीं है, जज साहब वापस ले ले, हम वापस लेना चाहते हैं अपनी दरखास्त। इधर आके फिर उसको कहा तोशा खाना 2 बना दो, उसने तोशा खाना 2 बना दिया। अच्छा, वो इंतहाई निकम्मा केस बनाया कि केस के दौरान इनको पता चल गया कि जनाब ये केस नहीं चलना। उन्होंने कहा जी इसका जज बदल दो। ठीक है, हमने सारे जज ही काबू कर लिए, हमने सारे जज की पड़ताश कर दी जी, टी टबाक डमडम कर दिया जजों के साथ।
अब सूरत हाल ये है कि जज जितने भी है ऊपर से लेकर नीचे तक वो सारे बेबसी की तस्वीर बने, ऐसे मेरी तरह बन के ऐसे करके जाली दानिश्वर बन के अदालतों में बैठ के करके केस सुनते रहते हैं, एक फैसला नहीं कर सकते, एक बेचारे कुछ कर नहीं सकते, हिल नहीं सकते अपनी जगह से। अगलों ने ऐसा सेबा बांधा इनको कि आप यकीन करें कि वो हिलने जोगे नहीं रहे। तो ईमान मुजारी को सजा तो होना है, लेकिन द फाइट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। द फाइट, मुझे ये फाइट और ये इमरान खान की फाइट जैसी फाइट है, ये ज़रा दूसरे एंगल से लड़ रहे हैं। वकील वो सियासतदान था, वो अवामी पावर पे लड़ रहा था इमरान खान। यही सूरत हाल आज दरपेश आई है बैरिस्टर गौहर साहब को और जनाब सलमान अकरम राजा साहब को। खैर अल्लाह अल्लाह करके आज उनको हौसला पड़ा, वो डोगर साहब की अदालत में उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। उन्होंने कहा मैं नहीं मिल सकता, आई एम वेरी बिजी, मैं बैठ के लूडो खेल रहा हूँ। 99 वाला सांप जो है लूडो में मैं ही हूँ करके डस लूँगा तुम लोगों को। तो डोगर साहब से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, अलीमा खान साहिबा उधर जाएंगी। सवाल मेरा ये है हुजूर वाला कि ये डोगर साहब तो मिलते नहीं है, तो इनके पास कोई रेमेडी नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है करने के लिए। ये मेरा लीगल सवाल है। कोई वकील अगर देख रहा हो, कोई दानिश्वर किस्म का वकील हो जिसके पास बहुत सारी डिग्रियाँ हो, जिसने बहुत ज़्यादा कागज़ पढ़े हों, तो वो मुझे बताया कि जी जज कहता है मैंने केस नहीं लगाना, केस लग नहीं रहा आपका, तो उपाय क्या है, रेमेडी क्या आपके पास, आप क्या कर सकते हैं, ये ज़रा मुझे समझाइए। क्योंकि मुझे जेन्युइनली नहीं समझ आ रहा कि चीफ जस्टिस केस नहीं लगा रहा तो आप करेंगे क्या। एक तरीका तो इमरान खान ने बताया कि आप हाईकोर्ट के बाहर बैठ जाएं जाके, वो ये बैठते नहीं है क्योंकि गौर साहब टाइट पैंट पहनते हैं, नीचे होंगे तो पैंट फट जाएगी और उनका चांद दुनिया को दिख जाएगा, तो वो अवॉइड करते हैं। और सलमान अकरम राजा साहब की टिड्डी मोटी है थोड़ी सी, तो वो बैठते हैं तो उनको सांस रुकता है, उनको ऐसे औखे हो जाते हैं, तो ये दोनों इसलिए बैठते नहीं। एक खड़े होकर बात करते हैं, लेकिन खड़े ज़्यादा देर तो बंदा हो नहीं सकता, कमर में दर्द शुरू होती है, थक जाता है। मेरी तरह मेरा मसला, मैं खड़ा नहीं ज़्यादा देर हो सकता, मैंने ऐसे टिल्ला सा होकर ऐसे बैठना होता है। तो अब करें क्या, ये मेरे को ज़रा आप समझाएं, ये भी सवाल है। दूसरी तरफ जनाबे वाला शेर अफजल मरवत साहब बहुत गुस्से नाक होकर निकले। मैंने कल भी आपको हिंट कराई थी। होता ये है, अजहर मशवानी साहब ने ट्वीट किया कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमारे अंदर से ही हमारे मुखालिफिन को ला के खड़ा कर देते हैं। अब ये मरवत नामी बंदा आ गया, इस तरह के। मैंने उनको, अजहर मशवानी साहब को ट्वीट भी किया। मैंने कहा मिस्टर मशवानी हकाइक बताए ना ज़रा कि कौन खड़े कर रहा है, क्योंकि ये सारे जो रास्ते हैं ये तो जा रहे हैं DI खान की जानिब पे। वजह ये है कि एक साहब हैं सुपारी, लाची सुपारी सौंफ वाले वो पान हैं, वो उनको फैसल अमीन गंडापुर, अली अमीन गंडापुर के जो भाई हैं, ब्रा हैं, जो वो पुराने ज़माने के इंग्लिश फिल्मों के हीरो, तो वो पे करते थे इनको। एक पूरा बनाया गया था जनाब, सोशल मीडिया वॉरियर्स का ग्रुप बनाया गया था जिसको मिस्टर सुपारी लीड करते थे, पेड एम्प्लॉय थे गंडापुर साहब के। और ये उनके हुक्म पर बड़े बड़े अटैक्स करते थे, लोगों पे लॉन्च करते थे धांसू किस्म के अटैक्स। फिर इन्होंने लाहौर के काफ़ी सारे लड़के हायर किए थे, वो भी अटैक्स लॉन्च करते थे। तो ये टीम बनाई थी। ये दिलचस्प चीज़ ये थी कि ये सारी टीम जो है ये PTI के सोशल मीडिया पर अटैक लॉन्च करती थी या PTI के मुखालिफिन पर अटैक लॉन्च करती थी। तो ये कहानी सुहेल अफरीदी के खिलाफ शुरू होती है सुपारी साहब की जानिब से। सुपारी साहब ने इस अटैक को लीड किया। फिर जनाब इसमें छोटा जांगिया पहन कर और अपने जिस्म पे तेल मल कर पहुँच गए मरवत साहब कि ये ऐसे है, पॉपुलर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इमरान खान ने कहा है तो वरना क्या। अब मरवत साहब से मैं जानना ये चाहता हूँ कि मरवत साहब, आप भी एक ज़माने में PTI में बड़े पॉपुलर हो गए थे, एकदम से बड़ा पुकाना बन गए थे। मुझे आप बड़े पसंद है, आपको पता ही है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपके बरजस्ता किस्म के जुमलों का मैं कायल हूँ, बड़े ज़बरदस्त आप जुमले लगाते हैं। जैसे मैं अली अमीन गंडापुर साहब मेरे फेवरेट है, आप सबको पता होगा, ये इसमें तो कोई छुपाने वाली बात ही नहीं कि ही इज़ माई फेवरेट, बेस्ट इन द वर्ल्ड है अली अमीन गंडापुर साहब, मतलब मुझे बेहतरीन आदमी लगते हैं वो। तो मरवत साहब, आप इतने बड़े हीरो थे PTI के, बल्कि हैं, आप तो कहते हैं मैं अपने जोर पे जीता हूँ, तो जनाबे वाला PTI वाले तो सारे हैं फुदू, ठीक है, फे हे दाल वो फुदू, ये सारे हैं। सुहेल अफरीदी साहब को कोई जानता ही नहीं है, वो तो कल का बचा है, उसको साइड पर करें। शफी जान कौन है यार, ये नाकाम लोग हैं। ये मीना खान अफरीदी कौन है, हु इज़ दिस, शायद खटक, परे करते हैं सबको। आप जो हैं, यू आर शेर अफजल मरवत, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आप आगे आएँ। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक कॉल पे लाखों लोग वैसे ही निकलेंगे कीड़े मकोड़ों की तरह, और आप वो आम की गुटली बन जाएंगे जिसको चिमट जाएंगी सारी कीड़ियाँ आकर। तो आप निकलें बाहर जनाबे वाला, एक बमांगे दोहल ऐलान करें कि मैं निकल रहा हूँ, अब मेरा लीडर है इमरान खान। मैं PTI से नाराज़ हूँ, लेकिन इमरान खान के चाहने वाले, इमरान खान लवर्स आ जाएँ सारे, मैं कॉल दे रहा हूँ, मैं D चौक में धरना ले लूँगा, मैं इमरान खान को आज़ाद कराऊंगा। या एक काम करें, आप एक रैली निकाल दें,
बल्कि इस्लामाबाद में रैलियाँ निकालें, आप निकालें जी पिंडी जीपीओ चौक से शुरू हो और ये फुहारा चौक तक रैली निकाल दें, या आप फुहारा चौक में ना निकालें, आप फैज़ाबाद तक निकाल दें। चले फैज़ाबाद से एक स्टॉप पीछे डबल रोड तक निकाल दें रैली, छोटी रैली है, 2 घंटे में ख़त्म भी हो जाएगी ना, आस्ता आस्ता आएंगे तो लाखों लोग उसमें आना चाहिए। मैं देखूँ आपकी क्या औकात है, आपके पीछे कितने लोग आते हैं। जनाब आपको इज्जत मिली थी इमरान खान की वजह से, आपको वोट मिले थे इमरान खान के नाम के, वरना आपको आपके घर वाले ना वोट डालते। आपकी बुढ़ी जो है वो चुप करके इमरान खान को वोट डाला थी, आपको बाद में यही कहती कि मैंने तुझे वोट डाले। आपके घर के अफराद 35 से 12 वोट आपके निकलते टोटल, जिसमें से 2 कैंसिल हो जाते क्योंकि उन्होंने मोरे डबल लगाई हुई थी थूक लगा के। तो थोड़ा हौसला करें, ये हर बार और अली बीन गंडापुर साहब भी थोड़ा हौसला करें। पार्टी की कोर कमेटी ग्रुप में मैसेज डलवा देना फैसल अमीन से अंग्रेजी में कि वाई ड्रोन स्ट्राइक्स, वाई ड्रोन स्ट्राइक्स। आपको भी पता है ड्रोन स्ट्राइक्स क्यों हो रही है, मुझे भी पता है ड्रोन स्ट्राइक्स क्यों हो रही है। जितना वाज़ा मौक़िफ़ सुहेल अफरीदी का है, आप तो उतना मौक़िफ़ भी नहीं ले सके ना, ड्रोन स्ट्राइक तो रोक नहीं सकते थे, ज़ाहिर बात है। आप नहीं सुनते, आपकी अगले का बंदूका है, दे विल शूट यू इन द बट, बोरी डाल देंगे एक और आपके अंदर। तो इसलिए जितना कर सकते उतना तो करें। पार्टी को अगर मजबूत नहीं कर सकते तो कमज़ोर तो कम से कम ना करें। ओहदा आपसे ले लिया गया, दोबारा आपको मिलना नहीं है ओहदा। और मेरा ख्याल है वक्त और हालात ने साबित किया कि इमरान खान का फैसला बेहतरीन था गंडापुर साहब को हटाना। गंडापुर साहब बड़े कामों के लिए बने, चीफ मिनिस्ट्री बड़ा काम नहीं है, उनके लेवल का काम नहीं है चीफ मिनिस्ट्री। और मैं ये यकीन, गंडापुर साहब को मेरे शौक एक ही है, उनको कबूतर पालने का शौक है, मैंने भी कबूतर रखे हुए बेहतरे, मैंने तोते भी बहुत रखे हुए हैं, उनके भाई ने कुत्ते रखे हुए, मैंने भी कुत्ते रखे हैं। घोड़ा मुझे बड़ा शौक है घोड़ा रखने का, वो काले रंग का घोड़ा हो जिसके माथे पे वाइट और चारों पाँव वाइट हों, वैसा घोड़ा मैंने रखने का फैसला किया था। मेरे पास जगह नहीं थी और घोड़ा इतनी लिद करता तो मैं खुशक करके किधर बेचता उसको, तो इसलिए मैंने घोड़ा नहीं रखा, वरना मैं घोड़ा भी रख लूँ। कुत्ते भी मैंने रखे हुए हैं, बिल्लियाँ भी रखी हुई हैं, घोड़े भी रखे हुए हैं, मच्छियाँ भी रखी हुई हैं, कबूतर भी रखे हुए हैं, तोते बेतार रखे हुए हैं, महंगे तरीन नस्लों के तोते रखे हुए हैं चॉइस साहब। तो इसलिए पार्टी को मजबूत करें यार, कमज़ोर क्यों करते हैं। दूसरी तरफ जनाब हमारे चाचू निकल चुके हैं, अब चाचू हैज़ लेफ्ट फॉर स्विट्ज़रलैंड। चाचू वहाँ पर ट्रंप से तीसरी बार मुलाकात करेंगे। इस बार देखें वो ट्रंप की क्या चापलूसी करेंगे, कैसे सरप्राइज़ करेंगे ट्रंप को, मैं ये सोच रहा हूँ। मैं परेशान हूँ। ट्रंप भी एक्सपेक्ट कर रहा होगा ना कि एक पाकिस्तानी चापलूस आएगा, वो क्या करेगा। तो शहबाज शरीफ साहब इस बार कैसे पॉलिश मारेंगे ट्रंप को, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा मैं ये भी सोच रहा था कि फील्ड मार्शल साहब गए हैं साथ के नहीं, क्योंकि वो फिर ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, उनको सरप्राइज़ देने के लिए वहाँ मौजूद होंगे कि नहीं होंगे, ये भी मैं सोचो में घूमूँ। क्योंकि चाचू ने तो वापसी में यूरोप चले जाना है, घूमना फिरना है, उन्हें छुट्टी बना के आनी है। चाचू की जारी बात है 165 मुल्कों का दौरा अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, तो वो भी करेंगे। खैर देखते हैं जनाब, मजीद अपडेट आपको बाद में करते हैं। फिलहाल तो ये एंजॉय कीजिए मेरी खबरें अहम अहम, और मेरे वो और सवाल जो मैंने शुरू में पूछा उसका जवाब देना नहीं भूलना। मुझे दीजिएगा जनाब इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।